कानपुर के लैंडमार्क होटल में छोटे और मध्यम व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कारोबार की उड़ान कार्यक्रम का आज भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद व्यापारियों को आईपीओ और एनएसई जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेश के नए अवसरों से जोड़ना और उनके कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए जागरूक करना था। कार्यक्रम में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ आशीष चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता कानपुर सांसद यानी कि रमेश अवस्थी ने की। इस खास मौके पर जिलाधिकारी कानपुर नगर जितेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे और कार्यक्रम में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अपने संबोधन में सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि कानपुर अवसरों का शहर है और एक समय इसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता था। उन्होंने कहा कि कानपुर को उसका पुराना गौरव वापस दिलाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बेहद जरूरी हैं, जो व्यापारियों को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाते हैं। वहीं एनएसई के सीईओ यानी कि आशीष चौहान ने व्यापार और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा कि मछली दान करने से नहीं बल्कि मछली पकड़ना सिखाने से व्यक्ति आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि चाहे व्यापार हो या कोई और क्षेत्र, सही जानकारी और प्रशिक्षण से ही व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकता है। बता दें, कार्यक्रम के माध्यम से छोटे और मध्यम व्यापारियों को पूंजी बाजार से जुड़ने और अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रेरित भी किया गया। साइड से माननीय श्री रमेश अवस्थी जी का सांसद कानपुर लोकसभा, जिनका व्यक्तित्व साथी में गरिमा और कार्य में उत्कृष्टता है। इनका सतत योगदान समाज और जन कल्याण के प्रति व्यापक रूप से सम्मानित है। उनका कार्य समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में प्रेरणादायक। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री राकेश प्रसाद जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री राजकमल यादव जी को कि वह व्यक्तित्व है जिनकी सोच में स्पष्टता मिस्टर अभिषेक अग्रवाल जी टू डिलीवर द वेलकम एड्रेस। वो आपके सभी सपने पूरे हैं, ऐसा मेरा कहने का प्रयास है, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भैया सर रुक जाइए प्लीज, एक मिनट। थैंक यू सो मच। अरे अभी कैसे हो गया ये सब सामने देखिए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री आशीष कुमार चौहान जी, परम श्रद्धेय इस कार्यक्रम इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य और आज आदरणीय सांसद श्री रमेश अवस्थी जी के आग्रह से एनएसई ने यहाँ पर एसएमई के कैसे लिस्टिंग करते हैं उसके ऊपर कार्यक्रम का आयोजन किया था उद्योजकों को बताने के लिए। और उसमें ये बताने के लिए मैं आया था कि कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है और उसको अगले 22-25 सालों में जब भारत 100 साल आज़ादी का अचीव करता है, तब तक एक विकसित उत्तर प्रदेश के लिए एक वो अपना एक फ्रेमवर्क तैयार करके कानपुर से जितनी भी कंपनी है उनको सबसे ज़्यादा कंपनियों को हम वहाँ पर एनएसई के ऊपर लिस्ट कराएं। और एसएमई इमर्ज, एनएसई में एसएमई इमर्ज करके एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर सभी को लिस्ट कराने की योजना है। और उसके लिए आज दोपहर को वर्कशॉप भी इंडस्ट्रियलिस्ट को कैसे ट्रेन करना है उसके लिए एनएसई की टीम भी करेगी और उसके बाद मर्चेंट बैंकर्स उनको एक तरह से मार्गदर्शन देंगे। और
जो उद्योजक जिन्होंने अपनी कंपनियों को ऑलरेडी एनएससी पे लिस्ट किया हुआ है उत्तर प्रदेश से और बाहर से भी, उनको भी हम लाए हैं, जो उनके साथ चर्चा करेंगे उद्योजक के कैसे लोग लिस्टिंग करके उनको क्या फ़ायदे हुए और कैसे कैसे उनको कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, वो सभी की चर्चा आज दोपहर को होगी। जिसको लगता है कि ये जोखिम है वो सही भी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव भी आते हैं, तो अच्छी चीज़ को निवेश करके अच्छे कंपनी में निवेश करके आप अच्छे धन कमा सकते हो। पिछले 30 सालों में 1995 नवंबर 3 पे निफ्टी का जो इंडेक्स है, सूचकांक जो है वो 1000 था, आज 26,000 से अधिक हो गया, और उसमें जो डिविडेंड आते हैं वो लेते हो तो करीब 30 से 32,000 रुपया होता है। तो पिछले 30 सालों में आपने स्टॉक मार्केट में निवेश किया होता खाली निफ्टी के शेयरों में, तो आपके 1000 रुपये का आज 32,000 रुपया हो गया होता। तो दूसरा ऐसा कोई भी निवेश का स्थान नहीं है, फिक्स डिपॉजिट हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, रियल एस्टेट हो, कि जहाँ पे 1000 का 32,000 हो और इतनी लिक्विडिटी के साथ। तो मुझे लग रहा है कि जो लोगों का संदेह है वो सही भी है, लेकिन लंबी अवधि के लिए अच्छी कंपनी में निवेश करते हैं और अपने पास समय नहीं है ये सब समझने के लिए, तो म्यूचुअल फंड के द्वारा भी हम निवेश करते हैं। हर रोज़ हर महीने थोड़ा थोड़ा करेंगे। अपनी संपत्ति जितनी भी है 100 रुपये की है तो उसमें से 5-10 रुपये का ही निवेश करें, बहुत ज़्यादा करना करें, उधार लेके भी निवेश न करें, लेकिन निवेश करना स्टॉक मार्केट में पिछले 30 सालों में लाभदायी साबित हुआ है, अगले 30 सालों में भी साबित होगा। उसमें हर एक जो निवेशक है उसने लंबी अवधि के लिए निवेश करना है, जो शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज़ प्लस माइनस होते रहेंगे, लेकिन जो आपको लग रहा है कि भारत का ग्रोथ होगा अगले 20-25-30 सालों में, तो आप हर महीने निवेश करते हो। जैसे पिछले 30 सालों में हुआ 1000 का आज 30,000 रुपया हुआ है, वैसे ही अगले 30 सालों में 1000 का 30,000 रुपये की संभावना होनी ज़्यादा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया है। हम सब लोग भी चाहते हैं उनके विजन को आगे बढ़ाते हुए कानपुर भी विकसित कानपुर बने, कानपुर का जो औद्योगिक स्वरूप है वो वापस आए। तो उसके लिए तमाम उद्योग हैं, उनको अर्थ की समस्या होती है, वो अपनी कैसे अर्थ के संसाधनों को बढ़ाएं, तो उसके लिए एक SME का जागरूकता अभियान रखा गया है कि वो IPO कैसे ला सकते हैं। इस संबंध में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO श्री आशीष चौहान जी को हमने मुंबई से यहाँ कानपुर के लिए आमंत्रित किया था, और आज एक जन जागरूकता का एक कार्यक्रम था, बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें लगभग 500 से अधिक MSME से जुड़े हुए जो उद्यमी हैं उन्होंने भाग लिया था। और इस कार्यक्रम में आशीष चौहान जी ने उनको तमाम चीज़ें बताई कि वो IPO कैसे ला सकते हैं और समय समय पर उनका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से कैसे सहयोग उनको मिल सकता है। इन तमाम चीज़ों पर विस्तृत चर्चा हुई। देखिए, डीमैट अकाउंट्स भारत में करीब 20 करोड़ हैं। ये सब लोग तरह के इन्वेस्टर्स हैं। अगर आप 4 बैंक या 5 बैंक में जाएंगे वहाँ से भी आपको मिलता है फाइनेंसेस, लेकिन जो कानपुर के हमारे उद्योगपति हैं, अगर वो बेसिक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी ले आएँ तो उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 10-12 करोड़ भारतीय उपलब्ध हैं। ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ इसका उपयोग करना चाहिए। अचिंत फाउंडेशन ने, MSME ने जो आज ये कार्यक्रम यहाँ पर कराया है, और हमारे NSE के चेयरपर्सन जो भारत के हैं वो स्वयं यहाँ पर आए हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है कि इन्वायरमेंट बनेगा और हम लोग इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर सकेंगे। उन्होंने ये सांसद जी की पहल थी कि कानपुर के जो MSME क्षेत्र के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए एक नया जो है एक नए रूप का या इंडस्ट्रीज़ को कैसे फंड मिल सकता है, जो बैंक के ब्याज के तले मरी रहती हैं उनके लिए एक नए तरीके से कैसे उनको फंड मिल सकता है, उसका उन्होंने नया स्वरूप दिखाया है। ये बहुत प्रभावित करेगा। कि कानपुर एक औद्योगिक नगरी है और कानपुर में जिस मात्रा में एंटरप्रेन्योर्स मौजूद हैं उस मात्रा में लिस्टेड कंपनीज़ नहीं हैं। तो हमारे माननीय सांसद जी का ये एक पहल थी कि कानपुर में लिस्टिंग की जानकारी दी जाए, जिससे कि कानपुर का जो पुराना गौरव है, जो पुराना मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट है, उसका वो गौरव दोबारा वापस आ सके और कानपुर में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर लिस्टिंग के लिए आगे आ सकें। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है हमारे माननीय सांसद जी ने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सभी एंटरप्रेन्योर्स इस बात के ऊपर अमल कर पाएंगे। देखिए, नववर्ष पे नवहर्ष के साथ कारोबार के लेकर के कोई भी कार्यक्रम होता है तो कारोबारी एक
ऐसा वर्ग होता है जो राम और राष्ट्र की सच्ची सेवा करना चाहता है। परिवार हो, व्यवहार हो, यार हो, चाहे दरबार हो, हर एक जगह पर हर एक के साथ उसका पोषण करना चाहता है, रोपण करना चाहता है। खुद के परिवार के साथ साथ सब लोगों को लेकर के अगर कोई वर्ग चलता है तो वो कारोबारी वर्ग है। आज कानपुर एक ऐसी ज़मीन है जहाँ पर पसीने से मेहनतकश लोगों की नगरी है। ये दिल की नगरी है। यहाँ के लोगों ने पैसे से भी ज़्यादा पसीने को महत्व दिया है। उस पसीने की कीमत पर, उस पसीने की खुशबू को उत्तर प्रदेश के नाम करे, काम हासिल करे और दुनिया में उसका मुकाम हासिल करे। मुझे लगता है कि बहुत प्रभावी होगा और अगर कानपुर से एक बार स्टार्ट हो गया तो पूरे प्रदेश में इसकी एक आवाज़ जाएगी। और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से इसमें 5 से 10 लाख रुपए तक का जो प्रतिभागिता है वो हम लोग सहयोग करते हैं। कोई भी आदमी करना चाहता है तो वी आर रेडी टू हेल्प देम बाय एनी मीन्स। जो भी उन्हें चाहिए, मर्चेंट बैंकर चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो सब लोग हम लोग MSME 1 पर उपलब्ध कराते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जागरूकता जिन लोगों को ज़रूरत होती है वो वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन एक और जागरूकता करने का जो प्रयास है वो हम लोग कर रहे हैं। अब वहाँ पर ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उसको बढ़ाना है वो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, वो हम लोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।